गैस के आंकड़े भी आपके सामने रख देते हैं। कैश मार्केट में 4,260 करोड़ की बिकवाली हुई है कल एफआईएस की तरफ से। उसके सामने डीआईएस ने खरीदारी जरूर की है, लेकिन भारी बिकवाली का आंकड़ा यहाँ पर एफआईएस की तरफ से नजर आ रहा है। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, बहुत नेगेटिव अपडेट आ रहा है इस वक्त का, और जब हम कल बाजार को देख रहे थे तो आप भी बार बार हाईलाइट कर रहे थे कि इस तरह का वॉलेटाइल सेशन जो है वो एक लर्निंग है, पहले कभी देखा नहीं है। क्या मार्केट ने पहले ही रिएक्ट कर दिया था, ऐसा हम कह सकते हैं? और इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं उससे किस तरह की ओपनिंग अब एक्सपेक्ट करें? देखिए पूजा, मार्केट के अंदर बैक टू बैक प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम्स एक साथ इरप्ट होके आ गई है। जो मैक्रो वैक्रो है वो तो ठीक है, वो तो अपनी जगह पर है। जब हमने ऑल टाइम हाई बनाया था तब भी ऑलमोस्ट क्रूड 90 का ही था, और जब हमने ऑल टाइम हाई लगाया था तब भी बॉन्ड यील्ड 105 की थी। तो बॉन्ड यील्ड और क्रूड मेरे लिए ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, ना ही मैं ग्लोबल मार्केट्स को बहुत बड़ा फैक्टर मानता हूँ। ये ग्लोबल मार्केट्स को भी इग्नोर कर चुके हैं। यानी कि जिस समय हमारे को मिलता रहा 70 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी, तो हम खोलते प्लस में थे। तो ये नेचर मेरे को लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट का नहीं है, ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम्स है जो हमारे को भी दिख रही हैं, और ये हमको डाटा में ज्यादा फैक्चुअली दिख रही है। कल अगर 3 मिनट में मार्केट को तोड़ दिया गया, सिर्फ 3 मिनट लगे, टोटल दिन भर की जो स्ट्रेंथ थी वो बाजार की गुम हो गई। और कल आप हमारे साथ शो में थी तब भी हमने ये बातों को नोटिस कराई थी कि मार्केट पूरी तरह से चर्न करेगा तेजी और मंदी वालों को, क्योंकि डाटा दोनों तरफ का कांटे की टक्कर का है और लड़ाई जबरदस्त है। कौन जीतेगा भी कहना मुश्किल है। मैं एक चीज आपको नोटिस कराता हूँ, कल काफी लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ऐसा 3 मिनट में क्या हो गया था कि बाजार एकदम से टूट गया। ऐसी कोई खबर नहीं थी, कोई पॉलिसी से जुड़ा हुआ खबर नहीं आई, फिर भी ऐसा क्या था। तो मैं आपको बता देता हूँ, कल इसकी तरफ से ब्लॉक लगे, कल ब्लॉक बल्क में बेचा गया माल एक साथ में, और आपको बिलीव नहीं होगा, करीब 10% से ज्यादा का माल एक साथ एफआईएस की तरफ से कल मार्केट में बेच दिया गया। तो एफआईएस की जो लॉन्ग होल्डिंग है अब वो अपने 32% पे आ गई है। ट्रस्ट में एक हफ्ते पहले तक ये होल्डिंग्स करीब 60% थी। यानी एफआईएस इंडिया में जितना भी माल लॉन्ग करते हैं, जितना भी माल वो लॉन्ग कर रहे हैं, उन सब में से तो उन्होंने 30% सिर्फ होल्ड रखा हुआ है, लॉन्ग रखा हुआ है, और 68% वो शॉर्ट में है। या तो है नहीं या तो शॉर्ट में है। ये जो एफआईएस की सेलिंग पिछले 3 दिन से काफी सीवियर है और ये बाजार को ऊपर ही नहीं आने दे रही। एक और चीज भी कल हमने आपको सबको नोटिस कराई थी, आज मैं फिर से वो नोटिस कराता हूँ कि स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड की तरफ पैसा ट्रांसफर हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 69% लॉन्ग हो चुका है रिटेल। रिटेल हर डिप पे बॉट कर रहा है। आप ये सोचो कि कल तक रिटेल 50% से कम था, रिटेल के पास 20% माल आ गया, और ये 20% माल एफआईएस का भेजा हुआ है। कहने का मतलब है कि एफआईएस ने सिस्टम से खाली किया और रिटेल को माल दे दिया। अब रिटेल क्या कर सकता है? रिटेल तो ब्रेकआउट नहीं लेके आ सकता, रिटेल तो चुप करके बैठेगा और इसको देखेगा। अब इसमें जो सबसे क्रिटिकल रोल है वो डीआईएस का है। मैं आज थोड़ा लीक से हटकर आपको एफएनओ का डाटा के हिसाब से एफआईएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बता रहा हूँ। डीआईएस चुप करके बैठे हुए हैं। उनके पास 40% की लॉन्ग पोजीशन थी एक हफ्ते पहले जब बाजार ऑल टाइम हाई टेस्ट करा था। एक हफ्ते बाद भी उनके पास 39 से 40% की लॉन्ग पोजीशन है। अब उनको आगे आना होगा रिटेलर्स को बचाने के लिए। अगर वो आगे नहीं आते हैं तो बाजार अभी और क्रैक भी देगा, जैसे हमने कल भी आपको बताया था 22,000 भी तोड़ देगा। और आपको कल यकीन नहीं हो रहा होगा, 22,000 के नीचे हमने क्लोज किया है 21,995 पे। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है? एक तो डीआईएस का रोल और दूसरा एफआईएस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एफआईएस कितना तक बेच सकते हैं? मैं आपको एक पुराना हिस्टोरिकल डाटा के बता देता हूँ। एफआईएस करीब 18 से 15%, ऑल्दो वैसे तो 10% तक भी जा सकते हैं लॉन्ग में, लेकिन फिर भी ऑन एवरेज करीब करीब 18 से 15% है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक झटका मार्केट को भी और लगना बाकी है, वो लग भी जाए। तो इसलिए आप थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। कल भी हमने आपको मना किया था कि पोजीशन मत लेना, या तो इसको स्ट्रेंथ को वापस लौटने दो या तो सपोर्ट बनने दो। अभी तो पहली प्रॉब्लम ये है कि बाजार रुके तो सही, रुकेगा तभी तो आप बाय भी करोगे, खरीदोगे भी, सोचोगे। अभी तो फिलहाल फ्री फॉल जैसी सिचुएशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल दोनों के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर दोनों में फ्रेश शॉर्ट्स हुए। ये शॉर्ट्स होना ठीक है क्योंकि कवरिंग के लिए आ सकते हैं वापस, लेकिन अभी ना करें अभी आप। तो जिनके पास भी हमारे पास, हमने तो ऑलरेडी आपको 22,300 से फ्री करवा रखा है। अब अभी शांति से बैठिए, आज का दिन देखिए। ठीक है, तो ये था अभी का पूरा एनालिसिस, और एक झटका अभी और आ सकता है
क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि बाजार अभी और कितना नीचे जाएगा, तो खरीदने की जल्दीबाजी ना करें। फिलहाल शांति से देखिए, मार्केट को डायरेक्शन थोड़ा अपना तय करने दे कहां तक जा सकता है, क्योंकि एफआईएस की बिकवाली अभी और आ सकती है। खबर अभी नेगेटिव है फिलहाल, और इस पे बाजार रिएक्ट जरूर करेगा, क्योंकि कच्चा तेल भी ऊपर आ चुका है, सोना ऊपर है, दुनिया भर के बाजार रिएक्ट कर रहे हैं। एशियाई बाजारों की शुरुआत आप देख ही रहे हैं, निकाई 1200 अंक नीचे आ चुका है, तो भारत उससे अछूता कैसे रह सकता है? तो वहां पर भी आपको रिएक्शन दिखेगा जरूर। इस वजह से थोड़ा वेट करिए अभी फिलहाल कोई भी पोजिशन लेने के लिए बाजार में। ये था पूरा एनालिसिस। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं वो हमने आपको बताए, आगे बाजार पर और चर्चा करेंगे, और कुछ ही देर में हम ग्लोबल एक्सपर्ट्स की भी मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा सिनेरियो क्या है, उनसे भी हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे आगे। लेकिन इस वक्त का आपको बाजार का सेटअप बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं investforedu.com से आदित्य अग्रवाल। आदित्य जी, सुबह सुबह थोड़ी नेगेटिव खबर आ गई है बाजार को, अभी तक तो नहीं थी सिस्टम में, लेकिन अब ये जो खबर आ रही है, कैसी ओपनिंग देख रहे हैं आप, और किन लेवल्स पर आज नज़र रखें, और इस बीच क्या कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ में आप बदलाव करेंगे अपने? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, सुबह सुबह एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन आ सकता है, और एक सपोर्ट पे बन गया था पूजा। कल मार्केट ने ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, अपवर्ड स्लोपिंग, उसके नीचे अब आज गैप डाउन के बाद खुलने वाला है मार्केट, और ये इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए कि कहाँ पे जाके मार्केट रुकता है। 21,700 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। अगर निफ्टी वहीं पे खुलती है और वहाँ पे अगर मार्केट हॉल्ट करता है, तो फिर चांसेस है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली वापस मार्केट में देखने से हमको मिले, और कि ओवरसोल्ड जोन पे बैठा है पूजा क्लियरली, और यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक जरूर दे सकता है। तो 21,700 का जो लेवल है वो क्लोज मॉनिटर करना चाहिए आज के दिन में ट्रेडर्स को। अगर वो होल्ड करता है उसके आसपास, तो फिर हम वापस एक बार 22,000 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए आएंगे। अगर 21,700 तोड़ता है, तो फिर ये शायद कहीं ना कहीं मार्केट और वीक होता हुआ नजर आएगा, और शायद 21,400 540 से 400 तक के लेवल्स को भी टेस्ट करेगा। बैंक निफ्टी में जरूर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग और बढ़ सकती है, तो बैंक निफ्टी पे नजर रखे। 46,400 का एक इमीडिएट सपोर्ट वो ब्रेक करता है, तो फिर शायद बैंक निफ्टी में और फर्दर वीकनेस 46,000 तक आ सकती है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट का आज जो ओपनिंग गैप डाउन है, उसके आधे घंटे बाद मार्केट कैसा बिहेव करता है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वहां से एक पुल बैक आती है, तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने मिल सकता है। और हम ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें, तो डेफिनेटली कुछ बदलाव करना पड़ेगा ट्रेडिंग आइडियाज में, क्योंकि एक सेलिंग का माहौल आज सुबह सुबह हमको देखने मिल रहा है। तो एक बाई कॉल के साथ जाना चाहूंगा, एक शॉर्ट कॉल के साथ जाना चाहूंगा। बाई में MCX बाई रिकमेंडेशन रहेगी, टारगेट 4350, स्टॉप लॉस अब देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ खुल रहा है, उस हिसाब से स्टॉप लॉस पेस करना पड़ेगा। 3600 पे स्टॉप लॉस पेस कर सकते हैं, और ऊपर में 4350 का टारगेट रहेगा। एक सेल रिकमेंडेशन देना चाहूंगा अब अपोलो हॉस्पिटल्स पे। स्टॉक में काफी एक वीकनेस हो रही है, अपने इमीडिएट मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट्स को भी ब्रेक किया है स्टॉक, तो यहाँ पे शॉर्ट रिकमेंडेशन रहेगा। नीचे में टारगेट रहेगा 5800 का, और ऊपर में स्टॉप लॉस लगा है 6200 का। 6200 का स्टॉप लॉस लगाइए। अपोलो हॉस्पिटल में बेचने की सलाह, टारगेट होगा 5800 का। बाकी MCX पर आप तेजी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा रिवीजन यहाँ पर करना पड़ सकता है आपको, इमीडिएट स्टॉप लॉस फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 4350 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। MCX में निचले स्तरों पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो चाहे तो ये कॉल अवॉइड कर सकते हैं। अगर सेल कॉल की तरफ आपको लेना है, ट्रेंड के साथ जाना है, तो अपोलो हॉस्पिटल पर आप नजर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए।